हरियाणा में हो रही 10वीं की परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया है। इस मामले में खुद परीक्षा संचालक ही एग्जाम सेंटर पर नकल करवा रहे थे, जिसका पर्दाफाश हुआ है। दरअसल ये मामला रोहतक जिले के चिड़ी गांव का है, जहां हिंदी की परीक्षा में खुद परीक्षा संचालक परीक्षा केंद्र के अंदर नकल करवा रहे थे। इसका पर्दाफाश तब हुआ जब शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन जगबीर सिंह खुद छापेमारी करते हुए परीक्षा केंद्र के अंदर प्रिंटर, स्कैनर, कंप्यूटर और हल किए गए आंसर शीट हासिल किए। इतना ही नहीं, बल्कि परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर रूम में रखी अलमारी में बाकी और पेपर के भी आंसर शीट मिले हैं। बोर्ड टीम की इस कार्रवाई को लेकर भिवानी के शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने क्या कहा, सुनिए। आज जब फ्लाइंग ऑर्डर से निकले तो एक फ़ोन आया, जो सूचना मिली कि चिड़ी का जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें अंदर के अंदर मामला चल रहा है। तो जो ही हम चिड़ी में पहुंचे, चिड़ी में कलर रूम में देखा, मैंने लिखा हुआ कलर रूम लिखा है, बड़े अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है। तो मैं उसी रूम में घुसा तो सबसे पहले मैंने फोटोस्टेट मशीन ऑन देखी, तो और उसका पर्दा उठाया, दिखे उसके नीचे और पेपर आज के प्रश्न पत्र के सोल्व जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व किया था उसके नीचे। और बाद में बाकी और अलमारी तलाशी ली तो पिछले प्रश्न पत्र भी निकले और आज के भी निकले। तो उसके आधार पर माननीय ACP साहब श्री हेमेंद्र कुमार मीना जी को मैंने कंप्लेंट की है, तो उसके आधार पर जो कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, किसी की मिली भगत भी हो सकती है, यहाँ पर स्टाफ की मिली भगत इन्वॉल्वमेंट हो सकती है पूरे मामले में सर? ये तहकीकात का विषय है कि भाई पूरा स्टाफ इन्वॉल्व था या नॉन टीचिंग स्टाफ इन्वॉल्व था या चीफ सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व था, ये तहकीकात का विषय। हमने ये पुलिस को सौंप दिया। बाहरी हस्तक्षेप भी कहीं इस परीक्षा केंद्र पर मिला था सर? बाहरी हस्तक्षेप तो पुलिस तो तैनात थी पूरी, लेकिन बाहर दूर बाउंड्री काफ़ी लंबी है, बाउंड्री के बाहर 50 लोग थे, वो हम उनको भगा दिया। आज की परीक्षा में क्या कार्रवाई की गई सर? परीक्षा केंद्र को रद्द किया गया है? परीक्षा केंद्र का प्रश्न भी पत्र रद्द कर दिया गया है और ये सेंटर तोड़ करके रोहतक इनका परीक्षा केंद्र बना दिया गया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए IPS हेमेंद्र मीना ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर ही नकल कराने का खेल चल रहा था, जिसका पर्दाफाश किया गया है और आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज बोर्ड 10वीं क्लास का हिंदी का पेपर था। बोर्ड के उड़न दस्ते, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह जी तथा वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश जी के नेतृत्व में जो उड़न दस्ता है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल चिड़ी में पहुंचा, तो वहां उन्होंने देखा कि उन्होंने घुसते ही वहाँ पर चेकिंग की तो क्लर्क रूम जो था उसमें एक कंप्यूटर सेट था, उसमें 2 प्रिंटर कम स्कैनर थे, साथ में एक लैपटॉप था। तो उन्होंने जब उस कमरे की तलाशी की तो प्रिंटर पे रखा हुआ एक पेपर था, साथ में उसका प्रिंट थे, आंसर की भी मिली। फिर उसके बाद उन्होंने ज़्यादा तलाश की तो वहाँ पर आलमीराज में जो पहले पेपर हुए हैं और सब्जेक्टों के उनके क्वेश्चन पेपरों का प्रिंट आउट था, साथ में उनकी उत्तर भी थे और तथा जिन लोगों को बच्चों को पहुंचाना था उनके कॉन्टैक्ट उनके रोल नंबर भी वहां पर अंकित थे। तो इस प्रकार उनकी सूचना के आधार पर मैं भी मौके पर पहुंचा तथा वहां पर और भी तलाशी ली, तो हमें बड़ी मात्रा में प्रिंटेड प्रश्न पत्र तथा उत्तर जो वो आंसर किए हैं वो मिली। साथ ही में ये भी मिला कि वहाँ के जो स्टाफ थे उसमें जो कंप्यूटर रूम है उसको ऑपरेट कर रहा था, जिसमें उसका नाम है एक TGT मैथ्स के टीचर थे जय सिंह जी, उसको विदाउट परमिशन के वहाँ पर डिप्यूट किया गया था। तो इस आधार पर जो फ्लाइंग के जो अध्यक्ष हैं तथा उपाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जो टीम आई थी उन्होंने शिकायत दी। शिकायत के आधार पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। IPC की विभिन्न धाराएं जैसे 407, 417, 418, 120B तथा 188 के तहत एवं हरियाणा के जो हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ दी अनफेयर एग्जामिनेशन मीन्स 2021 का जो एक्ट बना था नकल को रोकने के लिए, उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर परीक्षा केंद्र पर नकल के खेल के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इस नकल के खेल में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। हरियाणा तक के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।